ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज़ को रात के टाइम नींद नहीं आ रही होती। उसे दुर्योधन के साथ होने वाली ज्यादती पर नदामत हो रही होती है। वो आधी रात को उठकर चुपके से दुर्योधन का हाल मालूम करने के लिए जाता है ताकि सुंबुल को इस बारे में मालूम ना हो सके कि वो दुर्योधन के पास मिलने गया था। तबरेज़ जब दुर्योधन के पास मिलने जाता है तो दुर्योधन सोफे पर सर रख कर रो रही होती है और उसे यही सदमा खाया जा रहा होता है कि वो किस कदर कमजोर लड़की है कि अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ भी नहीं लड़ सकती। तबरेज़ दुर्योधन को रोता देखकर खुद भी रोने लग जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि दुर्योधन के बोझ को हल्का कर सकूं। तबरेज़ दुर्योधन को पुकारता है। दुर्योधन तबरेज़ की आवाज़ सुनकर ज़ारों की तार रोना शुरू कर देती है। तबरेज़ अपने दोनों हाथ दुर्योधन के सामने माफ़ी के लिए जोड़ देता है। तबरेज़ कहता है, दुर्योधन तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे मालूम है कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ। तबरेज़ की आंखों में आंसू होते हैं और दुर्योधन को कहता है कि बच्चे को खो देने के बाद जितनी क़यामत मुझ पर गुजर रही है इससे कई ज़्यादा तुम महसूस कर रही हो। दुर्योधन कहती है कि तुम कैसे बाप हो, तुमने अपने आसाइशों के खातिर भागते भागते अपनी ही औलाद को सूली लटका दिया है। दुर्योधन कहती है, मैंने अल्लाह के यहाँ अपना मुकदमा दर्ज करवा दिया है और बहुत जल्द वो मेरे हक में इंसाफ भी करेगा। तबरेज़ दुर्योधन के सामने खड़े होकर सारी बातें सुन रहा होता है मगर तबरेज़ के पास इतने अल्फाज नहीं होते कि वो दुर्योधन के दुख को कम कर सके। तबरेज़ को दुर्योधन के साथ होने वाली ज्यादती पर बहुत तरस आ रहा होता है लेकिन फिर तबरेज़ को अपने बाप का ख्याल आता है कि सुंबुल का बाप तो बहुत जल्द मर जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार है और सुंबुल के पास जितनी भी दौलत है वो सब तबरेज़ तुम्हारे पास आ जाएगी। ये ख्याल तबरेज़ को सुंबुल के पास खींच कर ले जाता है और सुंबुल तबरेज़ को कहती है, तबरेज़ तुम्हें याद है तुमने कहा था कि मैं जब चाहूँ तुम्हें आजमा सकती हूँ और तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी आजमाइश पर पूरा उतरोगे। तबरेज़ तुम अपना वादा पूरा करो और दुर्योधन को तलाक दे दो। ये सुनकर तबरेज़ एकदम से गुस्से में भर जाता है और कहता है कि सुंबुल दुर्योधन का बच्चा तो तुम खा चुकी हो मगर अब भी तुम्हें सुकून नहीं आया है। तबरेज़ की बात सुनकर सुंबुल स्माइल पास करती है और कहती है कि तुम्हारा बच्चा मैंने नहीं खाया है बल्कि तुम्हारी अपनी ही सगी माँ खा चुकी है और ये तुम्हारी माँ की कोशिशें ही रंग ला रही हैं। ये सुनकर तबरेज़ एकदम से उबल पड़ता है और कहता है कि सुंबुल तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। सुंबुल कहती है, ये इल्जाम नहीं है बल्कि हकीकत है और जाकर अपनी माँ से इस हकीकत के बारे में मालूम कर लो। तबरेज़ एकदम से गुस्से से अपने घर जाने लगता है। तबरेज़ का बाप तबरेज़ को इस हालत में देखता है और पूछता है कि बेटा क्या बात है। तबरेज़ कहता है कि अम्मा सुंबुल कह रही है कि दुर्योधन को डिवोर्स दे दो, बस इसी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। डिवोर्स की बात सुनकर तबरेज़ का बाप कहता है, ना पुत्र ना, दुर्योधन को बिल्कुल भी डिवोर्स नहीं देनी है। दुर्योधन सुंबुल के सर पर एक तलवार की तरह लटक रही है और इस तलवार के लटकने से सुंबुल तेरे कंट्रोल में रहेगी। तबरेज़ अपने बाप की ये बात सुनने के बाद फैसला कर लेता है कि अब्बा बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं ना तो दुर्योधन को डिवोर्स दूंगा और ना ही सुंबुल को छोड़ूंगा। और दूसरी जानिब आप देखेंगे दुर्योधन की सास जूही को कहती है, चल उठ, हम दोनों माँ बेटी अपने घर चलते हैं, तेरा अब्बा गाड़ी लेकर हमें लेने आया है। और जूही पहले ही नाराज बैठी होती है और अपनी अम्मा को इनकार कर देती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जूही को सुंबुल भाभी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि सुंबुल भाभी चुड़ैल है क्योंकि जूही को सुंबुल की तरफ से वो रकम नहीं मिली है जिसका लालच सुंबुल ने जूही को दिया था। अम्मा जूही को कहती है, चल जल्दी उठ कर चलते हैं, घर जाकर मैं सारा मसला हल कर दूंगी, मैं तबरेज़ की जिंदगी से बहुत जल्द दुर्योधन को निकाल दूंगी। क्या है कहना आप लोगों का कि दुर्योधन की सास और सुंबुल दोनों दुर्योधन को तबरेज़ की जिंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं मिलूंगी आपसे किसी अच्छी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।